असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और केरल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले। चर्चा यह है जो शायद असम में सबसे पहले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो। यही वजह है जो वहां की भाजपा सरकार पूरे दमखम के साथ असम में, जिसके मुखिया हिमंता बिश्व शर्मा हैं, वह लगातार कैंपेन कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए एक नई शुरुआत भी की। अरुणोदय योजना के तहत उन्होंने प्रदेश के 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,900 रुपए का एक मुश्त राशि ट्रांसफर की, यानी 3600 करोड़ एक झटके में असम के 40 लाख महिलाओं के खाते में पहुंच गए। यह घोषणा इस विधानसभा चुनाव के नजरिए से बहुत बड़ी है। आपको याद होगा जो पिछले साल जब विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले थे तो उसमें उस दौरान भी वहां पे महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए की राशि लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में भेजी थी, जिसका परिणाम यह हुआ जो एक बार विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश सरकार की वापसी हो गई थी। असम क्या उस रास्ते पे ही चल पड़ा है? शायद हाँ, लेकिन इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी असम चुनाव को लेकर एक बड़ा दांव चल दिया है। जिस वक्त मंगलवार को हिमंता बिश्व शर्मा महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे थे, उसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी असम में मौजूद थे। आदिवासी बहुल इलाकों में, खासकर जो चाय बागान या चाय श्रमिकों का जो इलाका है, उस इलाके में वह आदिवासियों की एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा जो असम के चाय बागान की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के चाय उद्योग की रीढ़ है आदिवासी समाज, और उन्हें उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने आदिवासी श्रमिकों से, आदिवासी समाज से एक मंच पे आगे आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की भी बात कही और इस पे अपना पूरा योगदान देने की भी बात कही। महज 1 महीने के अंतराल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में दूसरी बार पहुंचे थे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ साथ जारी शक्ति और असम आदिवासी काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस जनसभा के दौरान उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार हर तरीके से आदिवासी समाज को दबाने कुचलने की कोशिश में जुटी हुई, उनको हक और अधिकार नहीं दे रही। ऐसे में समय आ गया है जो केंद्र की नीतियों के खिलाफ, असम सरकार की नीतियों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट होना चाहिए। आखिर हेमंत सोरेन की सक्रियता असम में क्या झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है? आप शायद कह सकते हैं, आप इसे लेकर के सवाल भी उठा सकते हैं जो अचानक असम में हेमंत सोरेन क्यों सक्रिय नजर आ रहे हैं। चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की भी हो रही है, वहां पे भी आदिवासी बहुल इलाके कई हैं, लेकिन वहां पर वो क्यों नहीं जा रहे? तो शायद जो बात पहले कही, जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव साल 2024 में हुए थे और उस समय असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा लगातार झारखंड में चुनाव सहप्रभारी के रूप में भाजपा के हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रामक थे, घुसपैठियों का मुद्दा उठा करके, बांग्लादेशी घुसपैठ का, चाहे रोहिंग्या का मुद्दा उठा करके सरकार को घेरने में जुटे थे, आदिवासियों के मुद्दे पर घेरने में जुटे थे। कुछ कुछ वैसा इस बार असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, और यदि इनका दांव चल पड़ा तो शायद पहली बार भाजपा को आदिवासी बहुल इलाकों में
जो चाय बागान से संबंधित आसपास के लगभग 20 से 22 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनकी बहुलता है, या आप कह सकते हैं जो यह मैटर करते हैं वहां के चुनाव परिणाम पर, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत असम सरकार के लिए, खासकर भाजपा के लिए खड़ी कर देगा। उम्मीद आप ये कर सकते हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो शायद हेमंत सोरेन कुछ नई घोषणाओं के साथ, कुछ नए रणनीतियों के साथ विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा, जो क्या वह कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, क्योंकि झारखंड में वह कांग्रेस के साथ सरकार में, और क्या कांग्रेस हेमंत सोरेन को सरकार में या वहां साथ में लाने के लिए उतना ही आतुर होगी जितना वो दूसरे दलों के साथ होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर के, आप इन तमाम बिंदुओं को लेकर के असम की राजनीति में, असम के विधानसभा चुनाव में, या फिर अभी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो घोषणाएं की है महिलाओं के लिए, जो ऐलान किया है, जो उन्होंने 3600 करोड़ की राशि दी है महिलाओं को, वो क्या चुनाव परिणाम पर कितना बड़ा फर्क पैदा करेगा, इन सभी चीज़ों के लिए आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, और आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।